दोस्तों, ब्लैक होल्स ये हमारे ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर्स होते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनसे कुछ नहीं बचता, लाइट भी नहीं। एक बार आप इनके पास चले जाएं तो आप इनकी पकड़ से बच नहीं पाएंगे। लेकिन क्या हो अगर आप दो ब्लैक होल लेते हैं और उन दोनों की आपस में टक्कर करवा देते हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दित्य और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर द कॉस्मोस। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये स्पेस के आकार को भी बदल सकते हैं। बेशक अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ब्लैक होल्स को पकड़ सके या फिर उन्हें नियंत्रित कर सके। तो कल्पना कीजिए कि आप यहाँ पृथ्वी पर एक बहुत ही विशाल दूरबीन के जरिए अंतरिक्ष में देख रहे हैं और तभी अचानक आपको कुछ अजीब दिखाई देता है। क्या ये एक ब्लैक होल है? और ऐसा लगता है कि ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में टकराने वाले हैं। तभी आपको ये पता चलता है कि कभी कभी हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में सुपर साइज्ड ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर्स भी आपस में भिड़ जाते हैं। तो क्या अब आप एक सुपर साइज्ड प्रोपोर्शन का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखने वाले हो? रियलिटी थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि ये गैलेक्टिक बॉम्ब आपके प्लेनेट के आसपास फटे। वीडियो के इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये जानने के लिए कि ब्लैक होल्स कैसे टकराते हैं। ब्लैक होल कई आकार के होते हैं और निश्चित रूप से टकराव के रिजल्ट्स इसी बात पर निर्भर करेंगे कि कितने साइज का ब्लैक होल आपस में टकराया है। स्टेलर मास वाले ब्लैक होल सबसे आम प्रकार के ब्लैक होल्स होते हैं। इनकी डेंसिटी 20 सूर्यों की जितनी होती है। हमारे सूरज की तुलना में ये ब्लैक होल्स एक बहुत ही छोटी सी गेंद के बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम दोबारा उसी ग्रेविटेशनल शो को ऑब्जर्व करने चलते हैं। पहले आप ये देखेंगे कि दो ब्लैक होल्स आपस में थोड़े करीब आते हैं। जब तक वे एक दूसरे की ऑर्बिटिंग करना शुरू नहीं कर देते तब तक वे मैटर और गैस को अपने बीच के एक वर्टेक्स से खींचना शुरू कर देंगे। पर टेंशन मत लो दोस्त, क्योंकि उनके सेंटर को मर्ज होने में अरबों सालों का समय लगता है। लेकिन जैसे ही ये ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं वे थोड़े डगमगाने लगेंगे और एक नए और बड़े ब्लैक होल में बदल जाएंगे। मुझे आशा है कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे ऐसे एक्सप्लोजन फ्री आउटकम के लिए। लेकिन रुकिए, कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। टक्कर के अतिरिक्त एनर्जी को ग्रेविटेशनल तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में वापस निष्कासित कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये बताया कि ब्लैक होल के टकराते समय आसपास के स्पेस का आकार बदल सकता है। वे ऐसा इस स्थान को ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ तरंगित करके करते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रिडिक्ट किया था, लेकिन साइंटिस्टों ने 2015 तक इन वेव्स को ऑब्जर्व नहीं किया था। लाइगो ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी ने फाइनली ग्रेविटेशनल वेव्स को 8 साल के ऑपरेशन के बाद डिटेक्ट कर लिया। इन तरंगों की अच्छी बात यह है कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, दो सुपरमैसिव जायंट्स एक दूसरे के करीब तब तक पहुंचेंगे जब तक कि वे ग्रेविटेशनल बैलेंस तक नहीं पहुंच जाते और अपनी अपनी ऑर्बिट में ही फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में एक और सुपरमैसिव ब्लैक होल जोड़ें और इनमें से 3 ग्रेविटेशनल स्केल पर टिप कर सकते हैं और अंत में टकरा सकते हैं। लेकिन मैसिव कॉस्मिक एक्सप्लोजन में नहीं, बल्कि ये शांति से मर्ज होंगे। ये हमारे पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रेविटेशनल वेव्स भेजेंगे। इस फैक्ट के बावजूद कि ब्लैक होल्स अनस्टॉपेबल होते हैं, इनसे कुछ नहीं बच सकता, फिर भी हमें इनके टकराने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है वह टक्कर सौर मंडल के आस पड़ोस में कहीं हुई तो मर्ज करने वाले ब्लैक होल्स पृथ्वी सहित अपने आसपास के सभी ग्रहों को चीर कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट, क्या आप ये जानते हैं कि जब दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं या कहें तो कोलैप्स करते हैं तो वो 100 मिलियन सुपरनोवा जितनी एनर्जी निकालते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि सुपरनोवा क्या होता है तो इधर क्लिक। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।